नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि जेल में तो सभी जाते हैं, अपराधी, मुलजिम, जितने भी गलत काम करते हैं सब जेल में जाते हैं। लेकिन जौनपुर में एक ऐसा जेल बना है जहां पर अच्छे व्यक्तियों के लिए बना है, जो अच्छे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। आपको जौनपुर के सिपा में एक ऐसा जेल रेस्टोरेंट बना है, आइए दिखाते हैं। और ये जेल बहुत ही अनोखा है। आपको बता दें कि ये जेल जो बना है, ये जो बैरक का नाम है, ये देश के शहीदों के नाम पर है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये भगत सिंह बैरक नाम है, जिसमें शहीद भगत सिंह जिन्हें आपको बता दूं कि जो खुशी देश की आज़ादी के लिए फांसी पर झूल गए थे। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, उन्हीं के साथ सुखदेव भी थे। सुखदेव, इसका नाम है सुखदेव बैरक। वो भी खुशी देश की आज़ादी के लिए, लोगों को जीत दिलाने के लिए लोग आज़ादी से जिए। जिस तरह से आप देख सकें, ये राजगुरु जो 3 लोग थे, ये राजगुरु बैरक है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जेल के अंदर जो युवा है तमाम खुश भी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जेल की रोटी किसी को नसीब ना हो, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर जेल की रोटी जो पहले एक बार खा लेता है दोबारा नहीं जाना चाहता है। जैसे ये उधम सिंह बैरक है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला बैरक है। और मैं दिखाना चाहूँगा, इसके बाद है अशफाक उल्लाह खां बैरक। अशफाक उल्लाह खां का नाम कोई नहीं जानता, देश के बच्चे तक जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि लोग कहते हैं कि जेल की रोटी किसी को भी नसीब ना हो। कहते हैं कि 7 घर अगर दुश्मन हो उसे भी भगवान नसीब ना हो। लेकिन यहाँ के एक जो रहने वाले हैं, उन्होंने जो वानर सेना के रहने वाले हैं, जो वानर सेना में प्रमुख अधिकारी भी हैं, उन्होंने जिस तरह से ये जेल का रेस्टोरेंट खोला है, उन्होंने सिर्फ इसलिए खोला है कि लोगों को एक अलग चीज़ आपको बता दूं, इस तरह का रेस्टोरेंट मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल में जेल रेस्टोरेंट नहीं। आइए सीधा उनसे जानते हैं। यहाँ पर तमाम बच्चे भी बैठे हैं और उनसे भी डायरेक्ट जानते हैं, ये जो बैरक के मालिक हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे, कब से आपके दिमाग में आया कि मुझे इस तरह का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जब से आपने खोला है? लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह, देवदूत वानर सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये रेस्टोरेंट खोलना, इस थीम पे खोलना मेरा बहुत पहले से एक सोच था कि धीरे धीरे नई जनरेशन अपने आज़ादी के दीवानों, शहीदों को भूलती चली जा रही है और कुछ एक नाम मात्र के लोग ही हमें याद रह गए हैं। तो ये हम सबकी जो समाज में लोग हैं, जो अवेयर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से रूबरू करवाएं और उनकी शहादत कब हुई, कैसे हुई, किसके लिए हुई। आज ये जो आज़ादी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये जो भोजन खा रहे हैं, सब उनको देश की आज़ादी लड़ते लड़ते जो है कभी न कभी फांसी की सज़ा हुई। सिर्फ उनके नाम के ये बैरक हैं और ये 5-6 बैरक बने हुए हैं, जो ये सभी लोगों को कभी न कभी देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए फांसी की सज़ा हुई थी। तो इसमें जो फ़ोटो लगी हुई है उनकी और QR कोड लगा हुआ है, QR कोड पे जाके आप उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आने वाली नई जनरेशन अपने पूर्वजों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद रखेगी और ये जो जेल उसमें मदद करेगा। सभी जेल खराब लोगों के लिए ही नहीं होती हैं, कुछ आंदोलनकारियों के लिए भी होती हैं। तो वो आंदोलन का जज्बा बरकरार रहे, वो इनकलाब बरकरार रहे, वो लोगों में, युवाओं में वो आग बरकरार रहे, इसलिए यहाँ आना और इनको याद करना जरूरी है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि सभी जेलें खराब भी नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे अलग है, सबसे अनोखा है और सबसे अद्भुत है, क्योंकि जिन शहीदों के नाम है उनके बारकोड है। और मैं दिखाना चाहूँगा, मैं ये जेल खोलूँगा, ये जेल का गेट खोलने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो युवा जनरेशन है, युवा जनरेशन आज कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपने शहीदों को नहीं पढ़ पाता, अपने शहीदों के बारे में जानकारी नहीं ले पाता। जैसे अशफाक उल्लाह खान है, जिनकी 22 अक्टूबर 1900 और 19 दिसंबर जैसे जन्म है और 19 दिसंबर 1927 में मृत्यु। तो ये जो बार कोड है, ये बार कोड में इन्हें साफ तौर से इनके बारे में पूरी कहानी विस्तृत से जानकारी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अलग चीज़ है। जो युवा है, जैसे जेल रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं जो आजकल जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, ऊंचाइयों पर पहुँच रही है, चाहे कोई भी युवा हो, युवतियाँ हो, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत सौभाग्य की बात है उनके लिए कि जो अपने देश के शहीदों के बारे में जानकारी अगर रखना चाहती हैं, तो इस बार कोड के माध्यम से उनके बारे में पढ़ सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं, लोगों को जानकारी कर सकती हैं। ये हमारे देश के लिए एक अच्छा मैसेज करने का काम वानर सेना के जो देवदूत हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इनके लिए, और जितना भी अगर तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं अजीत गिनली, जर्नलिस्ट,